गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न संख्या 1 से चर्चा करना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया, सिंगापुर में किया गया, यूएई में किया गया, दुबई में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अबू धाबी में आयोजित ग्लोबल एरोस्पेस समिट का मुख्य उद्देश्य एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में स्थिरता, युवा सहभागिता और नवाचार पर केंद्रित है। वर्ष 2035 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह आयोजन अबू धाबी की एक प्रमुख एरोस्पेस केंद्र के रूप में भूमिका और विमानन उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास में इसके योगदान पर जोर देता है। आगे है प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में नागालैंड की किस नदी में ग्लिप्टोस्टरनाइन कैटफिश की एक नई प्रजाति है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई? तो जुलेके नदी, दियांग नदी, तीजू नदी, धनसिरी नदी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जुलेके नदी। कौन सी नदी? जुलेके नदी। आगे हम देखेंगे, दिया है ग्लिप्टोस्टरनाइन कैटफिश की एक नई प्रजाति है। ठीक है, एक नई क्या है प्रजाति है इसकी? एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की। ठीक है, सेंटियोनोए की। इसकी खोज नागालैंड की जुलेके नदी में की गई। यह एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति है। आपको दिहांग नदी के बारे में जानना है, तीजू नदी के बारे में जानना है, धनसिरी नदी के बारे में जानना है। आप थोड़ा गूगल करिए इसके बारे में। आगे देखिए, एटूर नागरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही खबरों में था किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा तेलंगाना। देखेंगे हम, दो चक्रवातों के टकराव से जुड़ी एक दुर्लभ मौसम घटना के कारण तेलंगाना के एटूर नागरम वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर पेड़ों का गिरना हुआ। अभयारण्य मुलुगु जिले में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के पास स्थित है। 1952 में हैदराबाद के निज़ाम सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह 806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभयारण्य दय्यम वागू जल स्रोत द्वारा विभाजित है और गोदावरी नदी भी इसके मध्य से बहती है। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसमें देखेंगे हमारा है 25 सितंबर है, 26 सितंबर है, 28 सितंबर है, 29 सितंबर है। इसमें सही हो जाएगा हमारा, हम देखेंगे तो 26 सितंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या था जो विश्व समुद्री दिवस हुआ मनाया गया? इसकी थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यह विषय था इसका। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ मिलकर क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ठीक है, क्लाइमेट क्या था, सब्जेक्ट क्या था? क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसमें आप देखोगे विश्व बैंक है, यूरोपियन बैंक है, आरबीआई है, एडीबी बैंक। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका पूरा नाम क्या है? एशियन, इसका पूरा नाम है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हम थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। या एशियाई विकास बैंक ऐसा है, मतलब डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 1966 को स्थापित किया गया था। इस बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य था कि एशियाई क्षेत्र और उसके बाहर विकास की संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय अनुदानों की मदद से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। अच्छा, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला शहर में है। ठीक है, और आप देखोगे इसमें सदस्य जो है 68 कंट्री हैं, इसमें 68 देश हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 पे बात करेंगे। किस देश को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं? किस देश को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड? देखिए ये स्टैटिक पार्ट है लेकिन इसे करंट से भी रिलेट करिए, क्योंकि अभी लेबनान में इजराइल द्वारा एक बहुत बड़ी घटना का अंजाम दिया गया, इस वजह से लेबनान जो है चर्चा में है, तो लेबनान के बारे में जानना होगा। अब देखिए हमने बात बात में आपको आंसर बता दिया कि किस देश को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो इसमें लेबनान सही हो जाएगा। दिया है बहरीन। ठीक है, और लेबनान, साइप्रस, सऊदी अरब। तो बहरीन की राजधानी आप देखोगे तो हो जाएगा, बहरीन का है मनामा या पनामा है शायद। बहरीन का पनामा, लेबनान का बेरूत, साइप्रस का निकोसिया। ठीक है, साइप्रस का क्या है? निकोसिया। ठीक है, और सऊदी अरब। ठीक है, इतने हैं। तो इसमें सही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेबनान सही हो जाएगा। लेबनान सही हो जाएगा। ठीक है, लेबनान। अच्छा, अब लेबनान के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत को लेबनान का पेरिस कहा जाता है। बेरूत को लेबनान का पेरिस कहा जाता है। लेबनान में त्रिपोली नामक एक प्रमुख बंदरगाह है जो ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अब देखो प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, लेबनान
एक बार हम इसको बताएं, आप लोग फिर से एक बार देखिएगा। लेबनान में भी, ठीक है, लेबनान में भी नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसका नाम आपको याद रखना है, और लेबनान से ये सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम रानिल सिंधे हैं, महिंद्रा राजपक्षे हैं, हरिनी अमरसूरिया हैं, और इनमें से कोई नहीं। इसमें आप देखोगे सही आंसर हो जाएगा। इसको मैंने अपने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे डाल देता हूँ पहले ही। तो आप अगर यूट्यूब मेरे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब वहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आपको कम्युनिटी का दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में, वहाँ से जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पहले ही मिल जाएंगे। तो हरिनी अमर सूर्या कौन सा है? हरिनी अमर सूर्या, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह 6 ही क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन है टोटल, 3 क्वेश्चन कम है। ठीक है, धीरे धीरे करके और कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय।